ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। ये जो है वो हेडलाइट साफ नजर आ रही हैं। ये जो जली हुई फिलहाल जो रोशनी नजर आ रही है ये हेडलाइट्स हैं। लोग शहर छोड़कर मानो भाग रहे हों। ये एक शहर से एक इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही, जब से धमाकों की आवाज़ें आई हैं। लोग ये देखिए लोग सड़कों पर हैं, बहुत ज़्यादा जैम लगा हुआ है। सुबह का वक्त है, अभी तो सुबह के सिर्फ 6:30 बजे हैं। वहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है। सुबह के 6:30 बजे हैं। 5 साढ़े 5 के करीब ये धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। कई जगहों पर तो लोग घर में दुबके हुए हैं, कई जगह पर लोग सड़कों पर आ गए। और ये देखिए तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि लोग मानो शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर जाना चाहते हो, खुद को सुरक्षित करना चाहते हो। इसलिए फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे मूव करता हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फिलहाल सड़क पर नजर आ रहा है। ये यूक्रेन के एक शहर की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें ऐसी हैं, ये तस्वीरें मानो ये बता रही हैं कि जैसे लोग यूक्रेन छोड़ रहे हों। स्टेट ऑफ इमरजेंसी पहले ही है कृष्ण मोहन, ऊपर से ऐसी तस्वीरें की मानो हजारों गाड़ियां हैं, काफिला है, जैसे लोग यूक्रेन छोड़ रहे हों। तो स्थिति तो यहां से हालात तो बिगड़ेंगे। कृष्ण मोहन आवाज आ रही है? जी मुझे सचिन आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 बोलिए। सचिन ये हमेशा पहला इंडिकेशन होता है जब लोगों के बीच में पैनिक आता है। पैनिक, और वो जो भी सेंटर की बड़े शहर हैं, जैसे अगर ये कीव की तस्वीर है तो कीव से निकलकर किसी भी तरह से इंटीरियर इलाके में जाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा करने पे वो दुश्मन के हमले से बच जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है सचिन की लड़ाई तो राष्ट्राध्यक्षों की किसी गलतफहमी, अकड़ या किसी गलत फैसले की वजह से होती है, लेकिन हमेशा उसकी कीमत आम आदमी चुकाता है, जिसको दरअसल इन सारे विवाद से लेना देना होता नहीं है। और लेकिन ये वास्तविकता यही है हमारे जीवन की कि हमेशा जो कीमत है वो आम आदमी चुकाता है। और आप देख रहे हैं अभी लगातार पहले भी खबरें आ रही थी यूक्रेन में खाने पीने की चीजों की दिक्कतें हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारी चीजें रूस की तरफ से उनके व्यापार बंद हो चुके हैं, आना जाना कम है। तो ऐसे में हर तरह की किल्लत होती है। अभी वहाँ सर्दियां चल रही हैं, सर्दियां अभी वहाँ खत्म नहीं हुई हैं और सर्दी अभी कम से कम 1-1.5 महीने और पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो कई ऐसे लोग होंगे जो आगे अब ऐसी जान बचाने के लिए किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार होंगे, तो उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। और आज तो अभी सुबह एक डिक्लेरेशन हुआ है, लड़ाई होती है और लड़ाई किस स्तर तक जाती है, आगे किस तरह चलता है, ये हम पूरे दिन में या कल के दिन में देखेंगे। लेकिन बहरहाल अगर ये चीज बातचीत से नहीं सुलझती है तो दुखद तो ये होगा ही, और पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को भी चेंज करने की लिए ये एक घटना महत्वपूर्ण हो सकती है। और लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नेटो फोर्सेस, कम से कम अभी तक, कि नेटो फोर्सेस किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की तैयारी में है। नेटो फोर्सेस मतलब अमेरिकन लेड फोर्सेस, कि अमेरिका किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर करना होता तो कम से कम कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेशन आना शुरू हो चुका होता, जो अभी तक आया नहीं है। परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ सैंक्शंस की बात की, साफ इशारा था कि अमेरिका फंसना नहीं चाहता है, कि वो यूक्रेन में जाके एक नई लड़ाई में फंस जाए। अफगानिस्तान से बहुत बेआबरू होकर निकले हुए अभी उसको कुछ ही महीने हुए हैं। आपको याद होगा रात 2:30 बजे बगराम एयरबेस खाली करके भागे थे अमेरिकी, और किस तरह से पैनिक में भागे थे आपके सामने थे कि लोगों से भरे हुए रनवे थे, लोगों को कुचलते हुए अमेरिकन फ्लाइट्स आगे बढ़ी थी। तो आगे लगता नहीं कि यूक्रेन में इतनी जल्दी अपने आप को फंसाना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, अभी आगे किस तरह से चीजें जाती हैं वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। पर ये समझ में आने लगा है कि लोग परेशानी में बहुत ज्यादा आने शुरू हो चुके हैं। क्या इसे वार्निंग या एसओएस भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि सुबह अब यूं अंदाजा लगाइए लगभग 1.5 घंटा हो गया है जब तस्वीर पहली सामने आई थी कि कीव में धमाका हुआ, खरदोस में धमाका हुआ और बाकी 2 शहरों में, और यानी कि 4 शहरों में धमाकों की खबरें आई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो है, उसके बाद से लेकर अब तक नुकसान की तस्वीर आ रही है, लोगों में पैनिक की तस्वीर आ रही है, और धमाके की तस्वीर नहीं आई है। अभी क्लियर नहीं है सचिन कि आखिरकार वो धमाके किस लिए थे। क्या वो कोई रूसी कार्रवाई थी? अगर रूसी कार्रवाई थी तो किस स्तर की थी? जो धमाकों की आवाजें आ रही उससे ऐसा लग रहा है कि कोई भारी ऑटोमेटिक हथियार फायर कर रहा है। लेकिन वो क्या है? क्या एंटी एयरक्राफ्ट गन कोई यूक्रेन की है या रूस का कोई फायर है? लेकिन इतने करीब से कोई भारी हथियार का फायर इतने करीब से आ नहीं सकता है। एयरफोर्स के अलावा बाकी किसी का फायर आ नहीं सकता है अगर उसके। और अभी तक कोई ऐसे ठोस सबूत आए नहीं है कि रूस ने कोई कार्रवाई की है बड़ी, एयरफोर्स की तरफ से या और किसी उसमें।
ये धमाके किस 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 वजह से हुए, इसके लिए नहीं, लेकिन पुतिन ने तो इसकी अनाउंसमेंट की और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन हुआ ना। जी, अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन कोई ऑपरेशन शुरू हो चुका है इसकी अभी तक पुख्ता खबर आई नहीं है। सिर्फ ये खबर आई है कि कुछ शहरों में धमाके सुने गए, धमाके देखे गए हैं, लेकिन वो धमाके किस वजह से थे, क्या रूस ने कोई कार्रवाई की है, कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई मतलब जो एक्चुअल लड़ाई है, फाइटिंग है, वो शुरू हो चुकी है। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस वक्त मैं ये जरा दो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं। ये कीव की तस्वीरें हैं, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, और युद्ध होता है तो सबसे पहला अगर उसका खमियाजा होता है तो वो कहना कि आम आदमी कोई होता है। लोग इस वक्त सड़कों पर अफरा तफरी की स्थिति यूक्रेन की वायुसेना को कर रहे हैं बेअसर। ये रूस की तरफ से बयान सामने आया है कि सटीक हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है कि रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है कि हम रूस की वायुसेना को बेअसर कर रहे हैं। पहले यूक्रेन को चेतावनी दी गई थी कि वो नेटो की जिद छोड़े, फिर उसके बाद यूक्रेन को यह कहा गया कि किसी भी तरीके से वो यहां पर एलआई जो है नेटो का छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे, अपनी सेना को वापस बुला ले। और फिलहाल उसके बाद ही अनाउंसमेंट की जाती है। जब ये सब कुछ नहीं होता है, चीजें बढ़ती चली जाती हैं, तो यूक्रेन पर एक तरीके के मिलिट्री हमले की खबर खुद पुतिन इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन फिलहाल वहां के मंत्रालय की तरफ से खबर आई है, वहां के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खबर आई है कि यहां पर ये जो हमले हैं यूक्रेन की वायुसेना को बेअसर करने के लिए किए जा रहे हैं। रूस की तरफ से जो हमले किए गए हैं ये सटीक हथियारों का इसमें इस्तेमाल है, और रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर आई है। तो इस वक्त ये तस्वीरें भी हम नजर आ रहे हैं जिसपे हम यहाँ पर आर्म्स के पार्ट्स हम ये कह सकते हैं, कई जगह सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि सबसे पहली खबर तो ये आई थी, देखिए रॉकेट लॉन्चर नजर आ रहा था, एक सड़क पर पड़ा रॉकेट लॉन्चर भी नजर आ रहा था। फिलहाल पहली खबर तो यही आई थी। देखिए जब खार्की में धमाका हुआ था, वो धमाका कुछ उस तरीके का था जैसे कि रॉकेट लॉन्चर से धमाके किए गए हों और एयरबेस को निशाना बनाया गया था। पहली खबर यही आई थी कृष्णमोहन, पहली खबर यही थी कि एयरबेस को निशाना बनाया गया। अब रक्षा मंत्रालय उनका यह कहता है कि हमने ये हमले इस वक्त किए हैं यूक्रेन की नौसेना को बेअसर, यूक्रेन की वायुसेना को बेअसर करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है सचिन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि रूस ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सुबह डिक्लेरेशन हुआ और अब उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का ये बयान आता है कि यूक्रेन की वायुसेना को हम बेअसर कर रहे हैं। क्या उन्होंने रूसी एयरफोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, या एंटी एयरक्राफ्ट जो चीजें हैं, कोई मिसाइल सिस्टम है, उनके पास बहुत अच्छे मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनसे कोई वार किया गया है। लेकिन ये चीज अब क्लियर है कि ऑपरेशन शुरू हो गया है रूस का। बहुत महत्वपूर्ण है आज ये बयान, क्योंकि अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि जो धमाकों की खबरें सुबह से आ रही थीं कि कई तरह के धमाके सुने गए हैं, वो रूसी हमले का नतीजा हो सकती हैं। क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने कह दिया है कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और यूक्रेन की जो एयरफोर्स है हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको बेअसर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है सचिन, सुबह का डिक्लेरेशन और अभी उसके मेरे ख्याल से लगभग 3-3.5 घंटे बाद पहला बयान रूसी रक्षा मंत्रालय का कि हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब कोई शक नहीं रह गया है कि रूस ने सैनिक कार्रवाई की शुरुआत आज कर दी है। सवाल यह है कोई ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे से या छुप करके या फिर घात लगा करके हमला किया जा रहा है। यहां पर सीधे आम सरेआम बता करके, वार्निंग दे करके फिर रशिया जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि पुतिन का जिस तरीके से जो कद है, पुतिन ने रशिया को जिस तरीके से बनाया है, नेशन फर्स्ट की तरह जो राष्ट्रवाद की एक इमेज जो है उनकी अपने लोगों के बीच में है, उसको लेकर के उनकी जनता का सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहा है। और जाहिर सी बात है इन हमलों में भी कहीं ना कहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा कोई रशिया छुपा नहीं रहा है। पहले वो इस बात की अनाउंसमेंट करता है, फिर उसके बाद ये हमले होते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी नजर आ रही है, कीव में खौफ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। सुरेश गोयल साहब, इसको मैं कैसे समझूं जब वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जाता है कि हमले हमने किए हैं वहां की वायुसेना को डिसमेंटल करने के लिए, बेअसर करने के लिए? देखिए, इसका मतलब साफ है कि पुतिन के ने ठान लिया है कि उनके पास अब युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। युद्ध कहां तक आगे बढ़ेगा, कहां तक नहीं बढ़ेगा, ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है
कि नेटो का रिएक्शन क्या होता है। अगर नेटो ने अभी तक कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं करी है तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो आगे भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है उनका जो रिएक्शन है वो बड़ा ग्रेजुएटेड और बड़ा कैलिब्रेटेड रिएक्शन है ये। लेकिन अगर कीव पर और तुर्की पर हमले हुए हैं और आगे हमले होते हैं तो मैं समझता हूं कि नेटो के पास भी मिलिट्री कार्रवाई के अलावा और कोई ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और खिड़की पर बम ये बात हुए हैं तो युद्ध का खतरा पहले से, फुल फ्लेज्ड वार का खतरा पहले से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जी आरती। देखिए, युद्ध मैंने जैसा कि कहा कि एक लिमिटेड कॉन्फ्रंटेशन तो चल ही रही है और इन अ वे जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता था कि एक जंग शुरू हो जाए। Армія працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! उनका बयान सामने आया कि सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है रूस, लेकिन जो यूक्रेन है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन अपनी सोवेरेनिटी की रक्षा करना जानता है। सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और सैन्य ठिकानों पर रशिया ने हमले किए हैं, क्योंकि ये पहले भी कहा था रूस ने अपनी रक्षा का उपाय कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह कहना है कि यूक्रेन के लोग शांत रहें, अपने घर पर रहें, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, और यूक्रेन अपनी रक्षा का इंतजाम कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बाइडेन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन से बात की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी जनता को एड्रेस करके ये कहा है कि आप घर पर रहें, पैनिक ना करें, और यूक्रेन अपनी रक्षा का इंतजाम कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.